मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वैष्णव सेवा प्रभु को और वहाँ के सभी भक्तगणों को, राजकोट के टेंपल के सभी भक्तगणों को और वहाँ के राजकोट के जो सभी कांग्रीगेशन मेंबर्स हैं कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी गई बात करने की इसके बारे में। तो आज का जो विषय है, जैसे कि वैष्णव सेवा प्रभु ने बोला, महाराज जी की कृपा से हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे महामंत्र के बारे में और महामंत्र की क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, जो ग्लोरीज हैं वो हम थोड़ी सी ट्राई करेंगे उसको करने की, पढ़ने की। तो अभी आपने जैसा देखा कि अभी जो लास्ट वीक जो अभी कल ही खत्म हुआ है 17 तारीख से, आई थिंक 17 से 23 तारीख तक जो था वो था वर्ल्ड होली नेम वीक। तो इसमें राजकोट के आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से, मैं देख रहा था उसमें वीडियोस जो आपने भेजे हैं, सबने नाम का जप करके। तो प्रभु जी ने जो उसमें मैसेज भेजा था उसमें ये था कि भाई हम लोग कोरोना के कारण सब मिल नहीं पा रहे हैं, सब कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया जिसमें कि आप लोग सब लोगों ने जो वीडियोस बना के भेजे, तो वो एक तरह से हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और एक दूसरे की महामंत्र का जो जाप है, वो कांग्रीगेशन चैंटिंग है, वो एक तरह से कर सके। तो ये बड़ा ही मंथ भी जो है, ये जो महीना है वो भी बड़ा पावन मंथ है। अभी जो है इसके बाद देवकीनंदन प्रभु जी का लेक्चर है जिसमें कि देवकीनंदन प्रभु जी कवर करेंगे, मतलब वो बताएंगे पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है वो बताएंगे। तो ये पूरा जो मंथ है जो कि स्टार्ट हुआ था 18 तारीख से, 17 तारीख से 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो पुरुषोत्तम मास में महाराज जी ने, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने जो वर्स दिया है, इट इज वेरी नाइस वर्स, बहुत ही अच्छा वर्स है ये, जो है नान्यम वदामि न शृणोमि न चिंतयामि, नान्यम स्मरामि न भजामि न च आश्रयामि, भक्ता त्वदीय चरणं भुजमन्तरेण, श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम। तो महाराज जी कहते हैं कि ये जो वर्ष है ये पुरुषोत्तम मास का श्लोक होना चाहिए। तो ये क्या श्लोक है? नान्यम वदामी, तो हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, वदामी मतलब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। नान्यम वदामी न श्रुणोमी, हम कुछ सुनेंगे भी नहीं, एक्सेप्ट हम कृष्णा की बात करेंगे और कृष्णा के ही जो नाम है उसी को ही सुनेंगे। फिर उसके आगे बोलते हैं ना चिंतयामी, हम कुछ सोचेंगे भी नहीं। जो हम सोचते हैं, इतना सोचते हैं, ये सब करते हैं, तो एटलीस्ट महाराज बोलते हैं कि इस मंथ में जो पुरुषोत्तम मास का मंथ है, जो कि अधिक मास भी कहलाता है, इसमें हम लोग और कुछ भी नहीं करेंगे। कोई प्रभु जी ने हाथ रेज किया है, तो कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं आवाज क्लियर नहीं है?
हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे ये पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की। तो अधिक मास में महाराज जी ने ये जो वर्ष, जो हमें बहुत अच्छा वर्ष दिया है, नान्यम वदामि न शृणोमि न चिंतयामि, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे बिना कृष्ण भगवान के नाम के, प्रभु के नाम के। नान्यम स्मरामि, हम कुछ याद भी नहीं करेंगे, कुछ स्मरण भी नहीं करेंगे किसी और चीज का, किसी और का भजन भी नहीं करेंगे, ना भजामी ना आश्रयामी, किसी और का शेल्टर भी नहीं लेंगे, किसी और की शरण में जाएंगे भी नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे। तो ये है पुरुषोत्तम मास का। तो हमें इस को ध्यान में रखते हुए हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करते हैं इस महीने कि जितने ज्यादा से ज्यादा जपा कर सकें, हम लोग जपा माला कर सकें, जितना हम पढ़ सकें, स्वाध्याय कर सकें, भागवतम पढ़ सकें, भगवत गीता पढ़ सकें। तो वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलके वो ट्राई करें। तो आज का जो विषय है वो है इम्पोर्टेंस और द महात्म्य जो है उसका, महामंत्र का जो ग्लोरीज है वो हमारा टॉपिक है। तो महामंत्र क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों उसकी ग्लोरीज है इतनी ज्यादा, क्यों उसका महात्म्य है इस कलयुग में, तो उसके मैं 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि हम इलॉबरेटली, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो पहली चीज जो है वो ये है कि महामंत्र जो ये है वो इस युग का, इस कलयुग का युग धर्म है। तो हर एक युग के अलग अलग धर्म हैं, तो वो इस युग का धर्म है। तो ये एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जो जपा करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारा जो हृदय है वो प्यूरिफाई होता है, वो साफ होता है, वो निर्मल हो जाता है। तो ये जो है दूसरी चीज हो गई इसकी, मतलब कि व्याख्या जो करते हैं अपन, जो इतना इम्पोर्टेंस है इसका क्यों है, क्योंकि ये हमारा हृदय पवित्र कर देता है। तीसरा जो है, ये भगवान का जो नाम है, ये भगवान का नाम और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था, सुना था कि देयर इज नो डिफरेंस, मतलब भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रोसेस है, जो हमारा पाथ है और जो गोल है जो हमें अचीव करना है, वो दोनों सेम है। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था पहले कि अगर मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। सब आपको पहले 10th 11th से ही, हाई स्कूल से ही आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, बायोलॉजी वगैरह लेना पड़ेगी। और अगर ले लिया तो ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। आपका एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, तब भी ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। आपको पूरा 4 साल 5 साल का MBBS करना पड़ेगा। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर पाए डॉक्टर की, आपको रेसिडेंसी करना पड़ेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन महामंत्र ऐसा है कि आपने कृष्ण भगवान का नाम लिया और उसी समय आप भगवान से एसोसिएट हो गए, उसी समय आप भगवान से जुड़ गए। हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान से जुड़ना है। तो उस जुड़ने के लिए हमें कोई वेट नहीं करना है, 5 साल का वेट पीरियड है, या हमें 5 साल की पूरी तपस्या करनी है, या हमें पूरा सीखने हैं, मंत्र वगैरह सीखने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को भगवान की शरण में लाना है, पूरे मतलब विश्वास के साथ हमें ये मंत्र का उच्चारण करना है। तो अपने आप उसी समय भगवान से हम जुड़ सकते हैं। तो ये जो है, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर एनीवेयर एंड एवरीवेयर वी कैन चैंट, मतलब कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहीं पे भी हम इसको चैंटिंग कर सकते हैं। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई रूल्स और कोई नियम और कानून नहीं है इसके लिए कि वो कर सकते हैं। फिर जो हरि नाम है वो हमेशा फ्रेश है, मतलब कि हमेशा नया लगता है और हमेशा फ्रेश रहता है। आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ भी मटेरियल चीजों के वर्ड्स के अगर हम गाते रहें, सुनते रहें, ये करते रहें, आपको गाना जो है एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा। जोक्स जो हैं वो एक दिन, सेम जोक्स जो है वो एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, वही का वही अगर जोक सुनाते रहे। लेकिन महामंत्र ऐसा है कि आप हमेशा सुनते रहिए, कंटिन्यूअस,
मतलब सततम आप सुनते रहिए, लेकिन आप बोर नहीं होंगे। वो हमेशा आपको रिफ्रेश करेगा, आपको खुश रखेगा, मतलब प्रसन्न करेगा आपके मन को, और आपको नया लगेगा। और भी कई चीजें हैं इसके, कई ये प्यूरिफाई करता है, पूरी यूनिवर्स को प्यूरिफाई करता है महामंत्र। हमारे सारे जो सिन है, हमने जो पाप कर्म किए हैं, वो हमेशा मतलब इमीडिएटली हमने जैसे ही मंत्र का जाप किया वैसे ही सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल में और बात करेंगे। तो पहली चीज जो थी वो थी युग धर्मा। तो जो कलियुग है उसका जो है युग धर्मा जो है वो ये है। तो जैसे कि बात करी कि हर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसमें जो है, इसमें 12वें स्कंद में 12वें स्कंद में तीसरा चैप्टर जो है, अध्याय है, उसमें 52nd श्लोका है। उसमें ये लिखा है, कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। तो इसमें क्या कहा गया है कि कृते मतलब सत्य युग को कृते युग भी बोलते हैं। तो कृते युग में क्या धर्म है? वो है यध्यायतो विष्णु, यध्यायतो मतलब विष्णु का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उनका ध्यान में लिग्न रहना, वो है सत्य युग का धर्म। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया है, अगर आपने ध्यान नहीं किया है पूरा फोकस होके उस सतयुग में, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये उसका वो है, धर्म युग है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस समय जो लोग थे, वो उनके सारे जो सेंसेस थे, उनकी जो इंद्रियां थी, वो सब उनकी कंट्रोल में थी। तो इसके कारण वो ध्यान कर सकते थे, मेडिटेशन कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या है, तेत्रायाम यजतो मखे। तो त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में क्या था कि वो मेडिटेशन नहीं था, जो प्रोसेस थी युग धर्म की, वो मेडिटेशन नहीं थी, वो थी सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मतलब कि जो आप यज्ञ वगैरह जो करते हैं और उसकी जो फल मिलते हैं, वो आप अर्पण कर रहे हैं कृष्ण भगवान को। तो जो भी आपको फल मिल रहा है, आपको यज्ञ वगैरह से जो फल मिल रहे हैं, वो सारे के सारे यज्ञ से जो फल मिले हैं वो आपने कृष्ण को अर्पित कर दिए। तो इसी कारण आपने देखे होंगे त्रेता युग में सारे जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए और उस यज्ञ में उन्होंने सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया। जो भी उन्हें मिला, जो भी उनके पास था, वो सब उन्होंने दे दिया। तो ये जो था धर्म युग था, वो त्रेता युग का जो धर्म युग जो धर्म था, वो धर्म था सैक्रिफाइस। तो जो भी अपने पास फल मिल रहा है उसको सैक्रिफाइस कर देना, उसको दे देना। फिर उसके बाद जो था तो ये इजी हो गया। फिर उसके बाद द्वापर युग में है। द्वापर युग में क्या है, परिचर्यायाम। परिचर्यायाम मतलब कि भगवान की वर्शिपिंग करना, भगवान की पूजा अर्चना करना। तो जो पूजा अर्चना है उसके भी कुछ नियम वगैरह हैं, 64 नियम है, प्रभुपाद जी ने बताए हैं। 64 नियमों को पालन करना पड़ता है और वो उस तरीके से हमें अर्च्य विग्रह करना पड़ता है। तो ये था द्वापर युग में, जो कि काफी सरल हो गया कंपेयर टू जो सतयुग में था, जिसमें कि मेडिटेशन था, ध्यान करना पड़ता था। अब कलयुग में जो है, वो कलयुग में जो धर्म दिया हुआ है वो ये है कि कलो तद्धरि कीर्तनात्, कलो तद्धरि कीर्तनात्। तो इसमें भगवान ने जो दिया है वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने का जो है वो दिया है एज ए धर्म, एज ए जो हमें अपना काम करना है। तो वो धर्म जो हो गया वो सतयुग में, कलयुग में ये हो गया। जैसे कि अभी प्रभु जी जो मैसेज भेजते हैं उसमें ये श्लोका भी है, उसमें हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इसमें जो इसका मतलब है वो ये मतलब है कि इस कलयुग में क्या है, केवल हरिनाम और हरिनाम के अलावा इसी से उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में
उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कितने यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 बार बोला है हरे नामेव, हरे नाम एव केवलम, राइट? 3 बार उन्होंने बोला है, और ऐसे ही 3 बार बोला है नास्तेव नास्तेव नास्तेव। तो आपने कई बार महाराज जी का भी जब लेक्चर सुना होगा, तो महाराज जी भी कई बार बोलते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। महाराज जी ने कई लेक्चरों में बोला है प्लीज प्लीज प्लीज, somehow or other प्लीज कम टू द पेजेस ऑफ भागवतम। महाराज जी बोलते हैं कि कृपया करके कृपया करके कृपया करके किसी भी तरह से भागवतम की शरण में आ जाइए, या चैंटिंग जपा की शरण में आ जाइए, भगवान की शरण में आ जाइए। तो जब हम महाराज जी 3 बार बोलते हैं कृपा करिए, कृपा कृपा कृपा, प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो काफी एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको काफी जोर दे रहे हैं उस बात पे। इसी तरह से इस श्लोक में भी हरे नामे, हरे नाम, हरे नाम 3 बार बोला है कि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। पहली बार हम इग्नोर कर सकते हैं, हम उसको भूल सकते हैं, दूसरी बार जो है हमारे दिमाग में थोड़ा सा जाएगा, लेकिन जब तीसरी बार हमारे आचार्य बोल रहे हैं तो फिर हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए उस चीज का, हमें हमेशा देखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए इसका कलयुगा का ये अच्छा, इसमें जो है वही 12वें अध्याय में उसके तीसरा जो स्कंद, 12वां स्कंद में तीसरा अध्याय और 51th वर्स, जो 51 वर्स है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या बोला गया है? कलेर दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हो के महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को? कि ओ राजन, क्या बोल रहे हैं? ओ राजन, इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। ये पूरा कलयुग है वो मतलब सागर, दोषों का सागर है ये। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी है, एक इसका बहुत अच्छा गुण है। वो क्या है? केवल हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य का सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी जकड़ रखा है, जो भी हमको माया ने जकड़ रखा है, माया ने पकड़ रखा है, उससे सब हमारी छुट्टी मिल जाती है और हम वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल अंत में, भागवतम के अंत में 12th कैंटो में उन्होंने ये बोला है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग का धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। अच्छा, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कि जो नियम और जो नियम बनाए गए हैं, जो कि भगवान ने नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना। जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने को ही धर्म कहते हैं। तो इसका तरीका जो है वो अलग अलग है। उसका तरीका जो अलग अलग है वो हमने पहले देखा कि एक मेडिटेशन का है, एक हम ध्यान करके कर सकते हैं, दूसरा जो है वो त्रेता युग में जो है वो उससे करते हैं, सैक्रिफाइसेस से करते हैं। तीसरा द्वापर युग में जो है वो करते थे पूजा अर्चना से, और कलयुग में जो उसकी प्रोसेस है वो है महामंत्रा से। अभी जो 3-4 दिन पहले गिरिवरधारी प्रभु जी ने, जो हिज ग्रेस गिरिवरधारी जी प्रभु जी हैं अबू धाबी से, उन्होंने एक वर्स कवर किया था भागवतम, भगवत गीता का, न माम दृष्ट प्रतिनो मूढ़ा। उन्होंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या बताई थी दुष्कृति। दुष्ट, दुष्ट कौन होते हैं? दुष्ट उन्होंने बोला था, दुष्ट वो लोग होते हैं जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं और शास्त्रों के विपरीत काम करते हैं। तो इस कलयुग का नियम क्या है? इस कलयुग का नियम हमें क्या दिया गया है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ महामंत्र। सो चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो इस महामंत्र का जाप करना है, ये उसका नियम है। अगर हम उसका नियम नहीं करते हैं तो हम दुष्टों की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज को हम आगे देखें तो हमें क्योंकि
इसमें कलयुग में जो है, कलयुग में इतनी ज्यादा अनुकंपा क्यों करी है भगवान ने? अब हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें सिर्फ एक महामंत्र दिया है और इस महामंत्र से हमारा उद्धार हो सकता है इस दुनिया से। तो ऐसी अनुकंपा क्यों करी है भगवान ने? तो इस अनुकंपा का कारण जो दिया है, जो रीजन जो दिया है, वो हम देख सकते हैं फर्स्ट कैंटो में, फर्स्ट चैप्टर में, 10th वर्स में। जो वर्स है वो ये है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस कलयुग में हम लोगों की क्वालिटीज क्या हैं, हमारी क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे क्या गुण हैं। कलयुग में गुण नहीं, अवगुण जो हैं वो बताए गए हैं इसमें। वैसे तो जो अवगुण बताए गए हैं वो क्या क्या है? हमारी आयु जो है वो बहुत कम है। प्रायेण अल्प, अल्प जो है वो हमारी आयु है। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है झगड़ालू हैं। क्या है? हम लोग हमेशा झगड़ने में लगे रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ने में, किसी भी चीज के लिए अपने को प्रोटेक्ट करने में, और इसमें लगे रहते हैं। तीसरी जो चीज है वो ये है कि हम लोग आलसी हैं। इसकी अनदर हमारी जो बैड हैबिट है, हमारा जो अवगुण है वो ये है कि हम लोग आलसी हैं। फिर एक और जो है अवगुण वो है हम लोग पथ भ्रष्ट हैं। हमारा जो पथ है वो हमें मालूम नहीं है, हम लोग मिसगाइडेड हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अभागे हैं। हम लोगों को जो लक नहीं है हमारे पास, मतलब कि हम लोग अभागे हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग विचलित रहते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं। तो इसके लिए महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छा एक्रोनियम दिया है। वो क्या दिया हुआ है? SL मड। तो SL, S का है शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि अल्प आयु, शॉर्ट लिव्ड। L का जो है वो लेजी, लेजी मतलब कि आलसी। मड में जो है M का है वो है आपका मिसगाइडेड, मतलब कि हम लोगों को कोई हम लोग इधर उधर, हम लोग हम कभी इस पाथ पे जाते हैं, कभी उस पाथ पे जाते हैं। हम लोगों को गाइडेंस जो है वो अच्छे से नहीं मिल रहा है। हम लोगों को जो गाइडेंस जो है इसमें कलयुग में लोगों को नहीं मिलता है। यू से जो है, मड में यू से जो वो है वो अनफॉर्चुनेट जो है। अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागे हैं हम लोग। और डी से मतलब है डिस्टर्ब्ड है, हम लोग हमेशा विचलित रहते हैं। तो ये जो है कलयुग के लोगों के अवगुण हैं। तो इन अवगुणों के कारण हम लोग ना तो ध्यान कर सकते हैं जो कि सतयुग में था, ना हम लोग अपने जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो हमने यज्ञ किए हैं, उनको हम अर्पित कर सकते हैं, उनके सब चीजों का फलों को अर्पित कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। और हम अच्छे से पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते हैं, जो कि द्वापर युग में बताया गया था। तो इसके कारण, क्योंकि हमारे इतने सारे अवगुण हैं, इसके कारण भगवान ने हमें ये महामंत्र दिया है। तो इस महामंत्र का जाप करने से हम लोगों को इस कलयुग से बाहर निकल के हम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ये इस कलयुग का युग धर्म है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कि चैंटिंग करने से, जपा करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। हमारा हृदय जो है वो सारा जो डस्ट वगैरह, जो धूल वगैरह जमी हुई है, वो सब क्लीन हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताया है? उन्होंने दिया है हमें शिष्टाष्टकम में, चेतो दर्पण मर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। वो क्या बोलते हैं कि ग्लोरीज टू द श्री कृष्ण संकीर्तन मूवमेंट विच क्लिंजेस द हार्ट ऑफ ऑल द, विच क्लिंजेस द हार्ट। वो क्या करता है? हमारा हृदय जो है वो साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। किससे साफ कर देता है?
with all, from all the dust. डस्ट क्या है? धूल। और वो कैसी डस्ट है? वो जो सिर्फ एक सुबह आ गई डस्ट और आपने शाम को क्लीन कर दी, वो वाली डस्ट नहीं है। ये जो धूल है वो इकट्ठी हो गई है, एक्यूमुलेटेड फॉर ईयर्स। हम इतने सालों से हम लोग माया के शरण में हैं, भगवान की शरण में नहीं हैं, उसके कारण हमारे हृदय में जो इतनी धूल जमा हो गई है, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम मतलब इस बर्थ से ही नहीं, इस जन्म से ही नहीं, पुराने जन्मों से भी हमारी जो धूल जमी हुई है हृदय में, उस हृदय को जो धूल है ये साफ कर देता है। तो ये हृदय को पूरा साफ कर देता है। क्या साफ कर देता है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जपा करने से, कीर्तन करने से ये धूल जो है वो साफ हो जाती है। तो अब धूल साफ हो गई, तो उस धूल साफ करने से क्या फायदा क्या है? तो जब हम धूल साफ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आपकी शीशे में अगर धूल जमी हुई है, तो अगर आप देख सकते हैं अपने आप को? आप नहीं देख सकते हैं अपने आप को। अगर शीशे में, मिरर में आपकी धूल जमी हुई है, तो अगर आप मिरर के सामने भी जाएंगे, शीशे के सामने भी जाएंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं, आपके अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो ये जब धूल साफ हो जाती है तो आपको अपना खुद दिखने को मिलता है। तो सिमिलरली जब हम हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करते हैं, तो जो धूल हमारे हृदय से निकल जाती है, तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या पोजीशन है, हम कौन है, ये हमें पता चलता है। और हम कौन है? हम हैं दासानुदास, राइट? दासानुदास मतलब कि दास, दासों के दास हैं हम, भगवान श्री कृष्ण के दास के भी दास हैं। तो ये हमें पता चलता है जब हमारा हृदय जो है वो साफ हो जाता है। अभी महाराज जी का एक कोट था, 2 दिन पहले था शायद महाराज जी का कोट। वो महाराज जी का कोट जो था वो ये था कि स्पीकर ऑफ द भागवतम शुड बी डिटैच्ड। और महाराज जी ने फिर बोला कि शुड बी डिटैच फ्रॉम द प्राइड। जो घमंड है, जो हृदय में जो भी है घमंड वगैरह जो है, उससे तिरस्कार, मतलब उससे अनासक्ति होनी चाहिए, उससे डिटैचमेंट होना चाहिए। और फिर उन्होंने आगे कहा कि बाय चैंटिंग आवर प्राइड विल बी क्रश्ड। हम जब चैंटिंग करते हैं, हम जपा करते हैं, तो त्रिनादपि सुनिश्चेना तरोरपि सहिष्णुना। तो जब हम जपा करते हैं, कंटिन्यूअसली जपा करते हैं, सततम हम लोग जब जपा करते हैं, तो हमारी जो प्राइड है, जो हमारा घमंड है, जो हमारे उसमें ईगो है, फॉल्स ईगो, जो झूठी घमंड है, वो सब चीजें जो है वो चली जाती हैं, वो साफ हो जाती हैं। तो महाराज जी का भी 2 दिन पहले का ही ये कोट था। तो इसमें हम आगे अगर देखें कि ये कैसे, मतलब कि प्रभुपाद जी ने एक और जगह बताया है, 4th कैंटो 24th चैप्टर और 59 वर्स। वो वर्स है, इसमें भगवान शिव जी जो है वो ग्लोरीज है, चैंटिंग ग्लोरीज बता रहे हैं। वो ये है, न यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत यद् भक्ति योगानुग्रहीत मज्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। तो इसका तात्पर्य ये है, उसका जो वर्ड टू वर्ड तात्पर्य नहीं, इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, और जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसे भक्त कभी भी माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते हैं। क्या उन्होंने बोला है? कि जिनका हृदय भक्ति योग से मतलब कि चैंटिंग से, जपा से, कीर्तन से पवित्र हो जाता है, जैसे कि हमने देखा चेतो दर्पण मर्जनम, उससे हमारा जब हृदय से सारी धूल निकल जाती है और भक्ति देवी की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है,
तब क्या होता है कि जो माया ने हमें जो हमें मोह में ग्रस्त कर रखा है, मोह में हमें जकड़ रखा है, वो हम उससे बाहर निकल जाते हैं, उससे फिर हम उसके उसके हम कंट्रोल में नहीं रहते हैं। उसके आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, आपके मतलब कि भगवान के नाम, कृष्ण भगवान के नाम, और ये कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव बोल रहे हैं। भगवान शिव बोल रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो है वो भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तो जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तब हम भगवान का नाम और उनके रूप और उनके कार्य को प्रसन्नता पूर्वक समझ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसके कारण चैंटिंग बहुत ही जरूरी है, जपा बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसके आगे प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में कहा है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने थर्ड कैंटो 25th वर्स, 25th चैप्टर और 25th वर्स को उन्होंने कोट किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से, शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। उसके आगे उन्होंने बोला है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है, बारंबार कहा है। उन्होंने क्या कहा है बारंबार? साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हया। तो उन्होंने क्या बोला है कि साधु संग से ही फायदा होता है। और साधु संग का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा है साधु संग का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा है साधु संग का अर्थ है कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति में लगे रहना। साधु संग का अर्थ क्या बताया उन्होंने? प्रभुपाद जी ने इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीनिंग बताया। उन्होंने क्या बताया? हरे कृष्ण, साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति में लगे रहना और कृष्ण के लिए कार्य करना। तो अभी जैसे कि वैष्णव सेवा प्रभु जी से बात हो रही थी कि अभी राजकोट में कोरोना के कारण, कोविड के कारण अभी हालत अच्छी नहीं है। तो आप लोग कोई भी घर से कम बाहर निकलते हैं, मंदिरों के पट जो हैं वो बंद हैं। अभी हमारे जो राधा नील माधव मंदिर के जो धाम है उसके पट जो है वो बंद है, तो आप लोग आ नहीं पाते हैं। तो आपको जो है साधु संघ जो है, वहां पे जो भक्तों का जो संघ है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इधर प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि साधु संघ आपको वही है साधु संघ जब आप, जैसे ही आपने बैग उठाया, बीट बैग उठाया और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही आपने जब शुरू किया तो आपका साधु संग हो गया। और जैसे ही आप इसमें भक्ति में लीन हो गए, आपका साधु संग हो गया। जब आप कृष्ण भगवान के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं खाना कृष्ण भगवान के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आप उन्हें अर्पित करेंगे पहले, और जब वो उसे प्राप्त करेंगे और जब हमें उसको देंगे, फल देंगे, तब हम उसको प्राप्त करेंगे। तो वो हम कृष्ण भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपने जो भी काम किया, आपने जो भी घर को जो आपने अच्छे से कर रखा है, क्लीन कर रखा है, साफ सुथरा रख रखा है, तो आप अपने घर में जो है आपके ऑल्टर, एक छोटा सा मंदिर बना के रखिए। तो आप ये सोचिए कि ये भगवान का ही घर है, तो आपको उस हिसाब से अच्छा रखना है, आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है, सुथरा रखना है, और भगवान के लिए सारी चीजें करनी है। तो आप अपने आप जो है वो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब आप ऐसा होता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा है। अच्छा, उसी परपट में, उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं। प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं? भक्ति योग में महामंत्र का जाप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे 10 ऑफेंसेस हैं, जो 10 नाम अपराध हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। जब हम
भगवान का नाम लेते हैं। तो वो क्या है, जो नाम अपराध है वो क्या है? टू blaspheme the devotees who have dedicated their lives for the propagating of holy name of the Lord। जो भगवान के भक्त हैं, जो महाभागवत हैं, उनकी निंदा नहीं करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी निंदा करना जो है वो एक अपराध है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान के नाम के लिए समर्पित कर दी है। दूसरा जो है वो है टू कंसिडर द नेम्स ऑफ द डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो भगवान शिव और ब्रह्मा है उनको उतना ही समझना जितना भगवान कृष्ण है, ये भी एक अपराध है। क्योंकि भगवान का मतलब ही ये होता है कि मोस्ट पावरफुल, राइट? भगवान जो कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, जो उन्हीं में सारी जो क्वालिटीज, जो मैक्सिमम क्वालिटीज हैं, 64 क्वालिटीज जो हैं वो भगवान में है। तो इसके लिए भगवान शिव जी ने जो कहा है वो उन्होंने खुद ने कहा है 4th कैंटो में 24th चैप्टर और 28th वर्स में। उन्होंने क्या कहा है? शिव जी ने कहा है कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं उसका तात्पर्य, उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता मतलब कि भगवान स्वामी भगवान कृष्ण के शरणागत है, भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है। तो शिव भगवान क्या बोल रहे हैं? उन्हें कौन प्रिय है? वो प्रिय है जो भगवान कृष्ण की शरण में रहते हैं। अगर मतलब शिव भगवान चाहते तो वो बोल सकते थे कि मुझे वो प्रिय है जो मेरी शरण में रहता है। नहीं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो भगवान कृष्ण की शरण में रहते हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इसके कारण ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हर एक की पोजीशन क्या है, उनकी डेमीगॉड्स की और भगवान कृष्ण की, उनमें क्या अंतर है। और अगर हम एक समझेंगे उनको तो ये, और तब हम चैंटिंग करेंगे तो वो भी एक अपराध है। और भी अपराध है। उसके बाद एक और 7वां जो है टू कमिट द सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पवित्र जो नाम है उसके बल पर पाप करना। उसका क्या मतलब हुआ कि हमने देखा कि भगवान का जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम आज भगवान का सुबह उठे, हमने 16 माला जप करी और हमने अपने जो कल पाप किए थे उसका सारा हमने विनाश हो गया, उनके सारे पाप खत्म हो गए और उसके बाद वापस हम आज फिर वापस पाप करना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं कहा। उसमें कहा गया है कि जब हम हृदय से हम समर्पित होके जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पुराने जो सारे पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसका यह मतलब है कि हमें इतनी बुद्धि भी प्राप्त होती है, हमें इतना भी समझ में आना चाहिए कि अब हम आगे वो कंटिन्यू नहीं करें। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जो हाथी है वो हाथी नदी के किनारे जाता है, बाथ लेता है, नहाता है, करता है, सारी अपना सूंड से जो है वो पानी अपनी पूरी बॉडी पे डालता है, लेकिन फिर बाहर निकल के घाट पे से जो बाहर निकलता है तो फिर सारी जो मिट्टी जो है वो वापस सूंड में डाल के अपने ऊपर डाल लेता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है। फिर वो नहाने जाता है, फिर वो आके अपने आप को गंदा कर लेता है। तो ये तो फिर कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इससे तो हमें कुछ फायदा होगा नहीं। तो इसके कारण ये बहुत जरूरी है कि हम ये ना सोचें कि क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जपा कर रहे हैं, 16 माला का जपा कर रहे हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम वापस कर सकते हैं, ये नहीं सोचे। फिर उसके बाद जो है वो एक और जो है वो है 9th वन जो है टू इंस्ट्रक्ट द फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। क्या कहा गया है कि जो जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम में उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे उपदेश देंगे? फिर तो हम मतलब कैसे हम किसी से बात करें, तो हम कैसे कर सकते हैं?
कैसे उपदेश दे सकते हैं, श्रद्धा नहीं है किसी को तो ये भी एक अपराध है। तो इसमें हमें एज ए भक्त जो है, हम जो भक्त हैं, तो हमें एक मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे अश्रद्धालुओं को हम श्रद्धालु बना सकें, या कैसे हम अश्रद्धालुओं को हरि का नाम दे सकें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक कहानी, मतलब स्टोरी क्या, एक रामायण से है। ये जो विभीषण जी थे, तो विभीषण जी जो थे वो आपको सबको मालूम है कि राम के भक्त थे। तो राम के भक्त थे, तो उन्होंने अपने दरवाजे के घर के आगे जो है वो भगवान राम का नाम लिख रखा था। उन्होंने क्या लिखा हुआ था, राम। तो एक दिन रावण जो है वो उनके घर आए, विभीषण के घर आए, तो उन्होंने देखा कि घर के जो द्वार पे है, द्वार पे जो है राम का नाम लिखा है। तो उन्होंने विभीषण को बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि ये क्या, तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे दुश्मन का नाम लिख रखा है तुमने अपने द्वार पे, ऐसा क्यों कर रखा है। तो उन्होंने बोला कि ओ मेरे भ्राता, ओ मेरे भाई, मैंने ये राम का नाम नहीं लिखा है, ये तो मैंने आपका नाम लिखा है। आपका नाम शुरू होता है रा से, रावण, और मंदोदरी जो मदर है, आपकी पत्नी जो मेरी मदर के समान है, जो मेरी माता के समान है, उनका नाम शुरू होता है म से। तो उन दोनों के जो पहले पहले अक्षर हैं वो मैंने रा और म लिख के राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रावण बड़ा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अब मैं सारे घरों में, जितने भी लंका में सारे घर हैं, सब में राम 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 लिखा होना चाहिए। तो हमें एज ए भक्त जो है, ये हमें आना चाहिए, ये गुण होना चाहिए हमें कि हम कैसे ये जो राम का नाम है, जो भगवान का नाम है, वो कैसे अश्रद्धालुओं को दे सकें। अगर हमें वह कला नहीं आती है तो फिर ये अपराध है कि हम बिना वो कला से हम किसी को भी बोलेंगे तो वो उस भगवान के नाम का अच्छे से उच्चारण नहीं करेगा, अच्छे से वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो इसके कारण वो अपराध कहलाता है। और जो आखिरी वाला है अपराध जो है, वो है to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain some material attachment even after attending so many, like even after understanding so many instructions. और उसके आगे बोला है कि it is also an offense to be inattentive while chanting. तो क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हमारे को पूरा विश्वास नहीं है भगवान के नाम के ऊपर, और तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं बिना विश्वास के, बिना उसके नाम के, तब भी हमारा भगवान, ये एक अपराध होगा। तो हमें भगवान के नाम की वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, हमें क्या मूल्य है भगवान के नाम का। वो अगर हमें नहीं मालूम है तो फिर भगवान का नाम लेने से हमें फायदा नहीं होगा, वो एक अपराध कहलाएगा। और उसके बाद क्या बोला है कि इनअटेंटिव, मतलब कि वो भी नहीं होना चाहिए, ध्यान हमारा रहना चाहिए, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए जब हम चैंटिंग करें, ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तो ध्यान क्यों रखना चाहिए, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, वो बड़ा चंचल है। तो जैसे कि, और ध्यान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जोर से बोलते हैं, तभी हम बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग मन में नहीं बोलते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम लोग उसको जोर से उच्चारण करते हैं मंत्र का। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या बोला गया है, ये है साउंड वाइब्रेशंस है। ये जो महामंत्र है, ये जो साउंड है, जो साउंड को शब्द, साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, साउंड जो वाइब्रेशन है, ये है महामंत्र। तो साउंड को आप कैसे सुनेंगे, वो आप ईयर से ही सुनेंगे, राइट। जैसे आपको स्वाद लेना है किसी चीज का, तो वो आप कैसे स्वाद ले सकते हैं, आप मुंह से जब खाते हैं तब आपको स्वाद आता है, राइट। तो वैसे ही जब आपको महामंत्र जो है, जो कि
साउंड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि शब्दों का, हाँ साउंड मतलब कि साउंड रिप्रेजेंटेटिव, ध्वनि का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ध्वनि जो है वो हम कानों से ही सुन सकते हैं। तो जब हम बोलें तो इतना बोलें कि आपको मंत्र सुनाई दे, तभी वो होगा। और हमारे कानों के पीछे क्या है? दिमाग, माइंड है हमारे कानों के पीछे जो है वो माइंड है। तो माइंड बड़ा चंचल है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हम लोग कानों को हमेशा एंगेज करके रखते हैं। जैसे आपने जो भी मतलब आप जिनके भी छोटे बच्चे हैं या मतलब मिडिल एज किड्स हैं, मतलब कि जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो 8वीं में हैं, तो अगर आप उनको मतलब बच्चों को अगर आप उनका कहीं ध्यान कहीं और है, उनका माइंड कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है, तो आप कुछ भी बोल लीजिए, उनको सुनाई नहीं देगा। आप बिल्कुल सामने के सामने बोलेंगे तब भी उन्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसा आपने कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? कि आप किसी को बोल रहे हैं और आप इतनी जोर से बोल रहे हैं तब भी वो सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं और अगर आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर वो आपके कानों में जा ही नहीं रहा है, और वो जा ही नहीं रहा है तो उसको आपका जो फल प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके कारण जो है वो ये एक अपराध है कि आप इनअटेंटिव, बिना ध्यान के अगर आप चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं, तो वो एक अपराध है। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि जो मूल्य हमें मालूम होना चाहिए, राइट? अगर हमें इसका मूल्य नहीं मालूम है भगवान के नाम का, तो हम उसकी केयर नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। तो इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है कि स्टोरी है, मैं क्विकली ट्राई करता हूँ शेयर करने का। तो एक भक्त जो है वो अपने गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि आप मुझे सारे जो वेदास हैं और सारे जो उनका निचोड़ है, उनका जो सीक्रेट है, वो आप मुझे बता दीजिए। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इन सारे वेदों का जो सार है, जो 108 उपनिषद हैं, सारे वेदास हैं, सब कुछ जो है उनका जो सार है वो ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने ये मंत्र दे दिया उसको, भक्त को। तो वो बोला ठीक है, ये मंत्र तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और मैं याद रखूंगा और मैं चैंटिंग मतलब जपा करूंगा इसका। तो वो मंत्र का जाप करते हुए जाता है। तो मंत्र का जब जाप करते हुए जाता है तो उसको एक वॉशरमैन मिलता है, जो धोबी रहता है वो मिलता है। धोबी जो है अपने घाट पे जो है वो कपड़े धो रहा होता है। तो वो जाता है उसके पास, क्योंकि उसको क्रॉस करना रहता है, रिवर क्रॉस करनी रहती है, नदी पार करनी है। तो जाता है तो वो वॉशरमैन जो धोबी है वो भी गा रहा होता है, चैंटिंग कर रहा होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सोचता है कि ये इसको भी सारे वेदों का सार मालूम है, हो सकता है ये भी थोड़ा सा ज्ञानी हो, इसको भी मालूम चल गया हो, इसका भी कोई गुरु हो। तो ठीक है, वो मान लेता है। फिर जब वो वहां नदी के दूसरी पार जाता है तो एक लड़की मिलती है उसको। तो लड़की मिलती है तो वो जो है, वो लड़की जो है गांव की बड़ी सिंपल सी लड़की रहती है, और गोबर का जो काउ डंक रहती है, गोबर का वो वो जो बनाते हैं ना अपन, कंडे बनाते हैं, वो कंडे बना रही होती है वो। और वो भी चैंटिंग कर रही होती है, वो भी जपा कर रही होती है। क्या कर रही थी वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त को बड़ा वो लगता है कि ये मेरे गुरु ने क्या मंत्र दे दिया है, जो कि ये तो सभी को ऐसा लग रहा है, जो अनपढ़ हैं, जो गवार हैं, उनको सभी को मालूम है ये मंत्र। बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी। तो वो वहां से अपने घर जाने के लिए एक रिक्शे वाले को बुलाता है। तो वो रिक्शे वाला भी बड़ा गरीब रहता है और वो सब रहता है। तो वो बैठ के वो जाता है, तो वो जो रिक्शे वाला है वो भी गाता है, वो भी चैंटिंग करता है। वो भी क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका भक्त का हो जाता है कि ये मेरे गुरु ने मुझे
छल कपट किया है, इसने मुझे कोई ऐसा मंत्र, बहुत ही सिंपल सा मंत्र दे दिया है जो सबको मालूम है, सभी को दे दिया है, सभी को मालूम है ये तो इसने कोई ये सार नहीं है वेदों का। वो वापस जाता है गुरु के पास, तो गुरु कुछ बोलते नहीं है उसको, बोलते हैं कि ये देखो ये एक बहुत ही, ये एक उसको पत्थर देते हैं, तो बोलते हैं ये क्या है, तो वो बोलता है ये तो हीरा है, हीरा, इसकी तो मतलब बहुत ही मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो बोले ठीक है, ये लेके जाओ हीरे को और उनको दो जिनसे तुमने मिले थे, और उनसे बोलो कि वो इसका क्या मूल्य देंगे, क्या उसकी कीमत देंगे उस हीरे की। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो धोबी के पास जाता है, धोबी बोलता है, देखता है उस पत्थर को, तो बोलता है ठीक है मैं इस पत्थर से जो है मैं कपड़े अपने साफ कर लूंगा, इसका कोई कीमत तो नहीं, मेरे पास ये सारे पत्थर रखे हुए हैं, उन्हीं पत्थर के साथ में ये वाले पत्थर से भी मैं अपना साफ कर लूंगा कपड़े। तो वो बोलता है तुम्हें मालूम नहीं है इसकी कीमत क्या है, ये हीरे का पत्थर है, ये तुम कैसे, मतलब तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो आदमी हो। तो बोलता है नहीं, मेरे लिए तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ये आप मतलब मैं तो इससे वो साफ करूंगा, अगर आपको देना है तो दे दो। तो वो चला जाता है, लड़की के पास जाता है, तो लड़की को दिखाता है, तो वो बोलती है कि हाँ मैं इसको यूज कर सकती हूँ, इस पत्थर को, इससे जो है मैं जो काऊ का जो गोबर है, वो गाय का जो गोबर है वो मैं कलेक्ट कर लूंगी, मैं सब इकट्ठा कर लूंगी उस पत्थर से, तो मुझे अच्छा रहेगा, हाथ से नहीं करना पड़ेगा, ये पत्थर का शेप मतलब इसका आकार ऐसा है कि ये इससे अच्छे से वो हो जाएगा। तो वो अपना माथा पकड़ लेता है, बोलता है क्या आदमी, क्या लड़की है ये, इसको इस पत्थर की वैल्यू नहीं मालूम है। फिर वो जाता है उस रिक्शे वाले से बोलता है, तो वो रिक्शे वाला भी बोलता है कि ये पत्थर जो है, मेरे पैर जो हैं वो उसमें बहुत ही मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, तो इससे मैं जो है वो रगड़ के इसको मैं साफ कर लूंगा। तो वो हाथ जोड़ लेता है, उनसे बोलता है तुम लोगों को नहीं मालूम इस पत्थर की क्या वैल्यू है। वो वापस गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि देखो मैंने बोला था ये बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं है। तो तब गुरु बोलते हैं उसको कि जैसे उन्हें इस पत्थर की कीमत नहीं मालूम है, वैसे तुम्हें इस महामंत्र की कीमत नहीं मालूम है, तभी मैंने तुम्हें उस महामंत्र का दिया, लेकिन तुमने उसकी कोई कीमत नहीं समझी। तो ये जो है, ये बड़ी ही अच्छी कहानी है, इससे हम सीख ले सकते हैं कि महामंत्र की कीमत हमें मालूम होना चाहिए, हमें इसका जो इसकी वैल्यू है वो हमें मालूम होना चाहिए। जब हमें वो मालूम होगी तब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कंटिन्यूअस जाप, हमेशा जाप कर सकते हैं और हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रभु जी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो 5 मिनट बचे हैं, 5-7 मिनट, तो मैं और भी मैं लग रहा था कि थोड़ा सा और ज्यादा कवर कर पाऊंगा, लेकिन कवर नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से अगले बार इसको रिमेनिंग जो पार्ट है, जो बचा हुआ भाग है, वो हम उसमें कवर कर लेते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी। अगर आपको अभी भी वैसे आप समय ले सकते हैं, आपको अगर कवर करना है और नेक्स्ट पार्ट में करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अभी टाइम लिमिट नहीं रखा है, जैसा 1 घंटा ही बोलना है ऐसे जरूरी नहीं, ज्यादा 10-15 मिनट बोलेगा तो भी चलेगा, 10 मिनट बोलेगा चलेगा, कोई आपकी जैसे इच्छा, नेक्स्ट पार्ट में करना तो भी नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसे। आप क्या सोच रहे अच्छा। हैं? हाँ, क्योंकि अगर नहीं मतलब विषय को ज्यादा मैं आपको, सोच रहा था। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर विषय को हाँ ज्यादा आपको बताइए। स्कोप देना है तो आप अगला पार्ट भी कर सकते हैं, अगले पार्ट में भी। हाँ मैं सोच रहा था कि अगले पार्ट में थोड़ा सा कर लेंगे, और हाँ क्योंकि अभी देवकी नंदन प्रभु जी की भी क्लास है आधे घंटे में, यस यस तो यस जिन यस, भी तो भक्तों को उनकी थोड़ा क्लास अपना, अटेंड करना है तो वो हाँ कर सकते हैं, हाँ, हम लोग तो वैसे टी तो पीते नहीं, लेकिन टी वो ब्रेक अच्छा चाहिए, रहेगा। टी ब्रेक ले लेंगे हम लोग। नहीं, टी ब्रेक की बात नहीं है। मैंने कहा कि मतलब जो भी भक्तगण जो अटेंड करना चाहते हैं यस देवकी यस नंदन प्रभु यस की यस, क्लास, तो वो कर सकते हैं नहीं फिर, नहीं, लेकिन वो नहीं तो ब्रेक भी चाहिए ना, कंटिन्यू बीच में ब्रेक भी चाहिए। ठीक है तो हाँ, प्रभु जी, तो हम लोग यहाँ पे तो विराम देते हैं आज के चर्चा सत्र को, और हाँ भगवान की कृपा से हम लोग वापिस कल 6 बजे मिलेंगे। कल प्रसन्न, कल शुक्रवार किसका है पता है? 1 मिनट, हाँ नहीं परसों, 1 मिनट प्रभु जी, हाँ कल विषय कौन सा है? हाँ यस, तो कल रघुवीर प्रभु जी हमारे से जुड़ जाएंगे अबू धाबी से, और उनका सुंदर विषय लेके आ रहे हो कि भगवान की कूटनीति, दिव्य कूटनीति, भगवान की दिव्य कूटनीति, भाई भगवान भी कैसे कूटनीति करते दिव्य, वो विषय रघुवीर प्रभु कल लेके आ रहे, तो हम उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे। और परसों कालचक्र प्रभु लेके आ रहे, वही उनकी श्रृंखला चल रही, उसका 4था पार्ट
डिवोशनल सर्विस के बारे में है कि भाई हम किस तरह जीवन में भक्ति में सेवा में जवाबदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में वो बोलेंगे। और अभी 7:30 बजे देवकी नंदन का प्रवचन है। त्रिवेंद्रम कर्मणा अपना जो सेंटर नया शुरू हुआ है महाराज जी का सेंटर, इसको कर्मणा और नील माधव सत्संग, उधर देवकी नंदन का लेक्चर होगा। तो जिसको ज्वाइंट होना आप सब लोग ज्वाइंट हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, यदुश्रेष्ठ प्रभु। और हरे हम कृष्णा प्रभु जी। वापिस आपकी सेवा लेते रहेंगे। और इस तरह आप बस वही आपकी वाणियों द्वारा भगवान की जो गाथा है वो हमको बताते रहिए, आपसे विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो वापिस 7:30 बजे 7:30 बजे देवकी का लेक्चर है, आप लोग सब ज्वाइंट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।